जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए करंट अफेयर्स की दुनिया में। तो गाइस, मैं हूं रिंकू और आज हम जानने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो आज जो है पेपर का कटिंग है हमारे पास। आज 1 तारीख है, 1 सितंबर 2021 का है ये। ठीक है, और आज हम इसी से करंट अफेयर्स जानने वाले हैं और हमारे सामने प्रूफ के तौर पर प्रभात खबर का ऊपर का कटिंग है। ठीक है, तो आज हम पेपर से ही प्रभात खबर से ही जानने वाले हैं सारे करंट अफेयर्स। और आज जो है खेल खिलाड़ी से फिर से हैं। तो हमने नेक्स्ट डे में बताया था जो ओलंपिक हो रहा है, पैरालंपिक ओलंपिक टोक्यो पैरालंपिक में, तो सर्वाधिक जो है एक दिन में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला भारत का पहला रिकॉर्ड बना था जो सोमवार को जीते थे। और आज जो है हम फिर से लेके आए हैं मंगलवार का पूरा डाटा। ठीक है, कि फिर से कितने पदक जीते हैं। तो अभी भरमार पड़े हैं, भारत जो है लगातार पदक जीत रहे हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे क्योंकि खेल खिलाड़ी की अभी बहुत ही ज़्यादा ये चल रहे हैं और एग्ज़ाम में हम हमेशा हमारे ये करंट अफेयर्स आ जाते हैं खेल खिलाड़ी से संबंधित, कितने कितने पदक जीते और क्या है। तो सारा कुछ हम यहाँ से जानने वाले हैं। तो हमने जैसे कल बताया था, कल का आपने नहीं देखा है, आपने क्लास मिस कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्टिंग करते हैं नए करंट अफेयर्स। टोक्यो पैरालंपिक ओलंपिक में जो अभी तक पदक जीते गए थे वो कल सोमवार को मिला के 5 थे और उससे पहले 2 जीते थे, तो मिला के 7 हुए थे। और आज जो है मंगलवार को जो है इन्होंने 3 जीते हैं, तो टोटल मिला के अब 10 पदक हो गए हैं पैरालंपिक में। तो चलो आज हम इन्हीं तीनों पदकों के बारे में जानते हैं कि किसने कौन से खेल में जीते हैं। तो यदि आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप अपने दिमाग में बिठाओ। ठीक है, नहीं घुसता है तो आप जो है कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और नोट कर लो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्टिंग करते हैं इसको। तो भारत ने जीते 3 मेडल। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में 3 मेडल जीते। आप देख पाएंगे भारत ने जीते 3 मेडल, पदकों की संख्या हुई 10। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि ऐसा क्या कहा गया है और ऐसा लिखा भी गया है। तो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को भारत ने रजत पदक सहित 3 मेडल जीते हैं। साथ ही पदकों की संख्या पहली बार 10 पहुंची है। सोमवार को भारत ने 2 गोल्ड सहित 5 मेडल जीते थे एक साथ। मरियप्पन थंगावेलु ने दिलाया मेडल। ठीक है, ये है मरियप्पन थंगावेलु जो आप देख पाएंगे। ठीक है, और इन्होंने दिलाया मेडल, ये ऊंची कूद में मेडल दिलाए हैं, ये ऊंची कूद में मेडल दिलाए हैं। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। बोलता गत चैंपियनशिप मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने पुरुष ऊंची कूद T42 स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है। मरियप्पन ने 1.86 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक अपने नाम किया। तो मरियप्पन थंगावेलु ने अपने नाम किए हैं रजत पदक, जो कि ऊंची कूद में इन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ये है मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, और पैरालंपिक गेम्स में मैंने आपको कल बताया था कि ये जो है विकलांगों का खेल है, जिसका जो पैर छोटे बड़े होते हैं, जो एक पैरालिसिस की तरह होते हैं, उनके लिए ये खेल होते हैं। ठीक है, और उन्हीं पे ये जीते हैं। ठीक है, तो और आप साथ ही देख रहे हैं बिहार के शरद कुमार को। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार जो है कामयाबी हासिल की है। ये जो है बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतिहारी के रहने वाले शरद पहली बार मेडल जीतने में सफल रहे हैं। उन्होंने 1.83 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता है। इन्होंने क्या जीते हैं, तो कांस्य पदक जीते हैं 1.83 मीटर कूद के साथ इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। जबकि मरियप्पन थंगावेलु ने क्या जीते हैं, तो इन्होंने रजत पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने नाम रजत पदक किए हैं और ये बिहार के सौरभ कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये करंट अफेयर्स के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, जबकि अमेरिका का, ठीक है, सैम ग्रेव ने अपने तीसरे प्रयास में 1.88 मीटर की कूद के साथ सोने का तमगा अपने नाम किया है, जीता है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये अमेरिका के सैम ग्रेव ने है। ठीक है, इन्होंने क्या किए कि तीसरे प्रयास में 1.88 मीटर की ऊंची कूद के साथ सोने का
पदक अपने नाम किए हैं। तमागा जिसे कह सकते हैं हम, जीता है इन्होंने। टोक्यो पैरालंपिक के तीसरे जो हमारे शेर हैं, मंगलवार के शेर, इन्होंने शूटिंग में सिंहराज ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये हैं सिंहराज, ठीक है, जिन्हें हम देख रहे हैं, ठीक है, ये है सिंहराज और इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। तो किन चीज़ों में किया है, चलिए हम ये जान लेते हैं। मंगलवार को सिंहराज अडाना ने, ठीक है, मंगलवार भारतीय निशानेबाज सिंहराज अडाना ने P1 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अडाना ने कुल 216.8 अंक बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने छठे स्थान पर रहकर, ठीक है, निशानेबाज के फाइनल में जगह बनाई थी। तो सिंहराज अडाना ने क्या किए हैं, एयर पिस्टल में जीते हैं, निशानेबाजी में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीते हैं, कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुल जो है पैरालंपिक्स जो गेम्स हैं, जो ओलंपिक गेम्स हैं, इनमें जो है अभी तक टोटल हमारा जो है वो 10 हो चुका। तो मंगलवार को इन तीनों शेरों ने जो है अपना पदक भारत को दिलाया है, पदक दिलाए हैं। तो चलो हम इसे जान लेते हैं। तो एक बार फिर से हम जानते हैं कि मरियप्पन थंगावेलु किससे संबंधित है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स में कि मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित हैं, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये ऊंची कूद से हैं, जैसे बिहार के शरद को पहली बार कामयाबी मिली, ये भी ऊंची कूद से, जबकि सिंहराज अडाना ये शूटिंग से है। ठीक है, ये शूटिंग से है। सिंहराज अडाना जो है एयर पिस्टल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे और यदि नहीं है तो आप अपनी कॉपी में इसे नोट भी कर लेंगे। तो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं तो वो तमाम खिलाड़ी जो पैरालंपिक में भाग लिए थे, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिए थे। तो आप देख पाएंगे ये हैं चैंपियन मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, ये हैं, और ये हैं सिंहराज अडाना जो कि निशानेबाज है। इसके पास आप देख रहे हैं एयर पिस्टल जो है, इसी से इन्होंने निशाना लगाए थे। और शरद कुमार जो बिहार के हैं वो आप देख पाएंगे यहाँ पे है, ठीक, छोटे से। ठीक है, और अमेरिका को जो स्वर्ण पदक जीते हैं ये हैं। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं इनको जो पैर हैं ये पैरालिसिस हैं। तो सारे जिनके पैर होते हैं बिल्कुल सारे के एक ही प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बड़ी जो है जीत दिलाई है अपने अपने देशों को। तो ये हैं भारत के जिन्हें हम देख रहे हैं। ठीक है, और ये हैं अमेरिका के। तो अब हम देखने वाले हैं पदक तालिका। ठीक है, पदक तालिका देखने वाले हैं कि किन देशों ने कितने कितने पदक जीते और किन किन चीज़ों में पदक जीते हैं, और स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, रजत पदक कितने जीते हैं, कांस्य पदक कितने जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ हम जानने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर आपका ऐसा पूछा जाएगा कि चलो मान के चलते हैं चीन ने स्वर्ण पदक कितने जीते टोक्यो पैरालंपिक में। तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। यदि हमको पता है कि 62 आते हैं तो हम फिर 62 लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपको तो पता ही है। तो चलो आज हम यही चीज़ तो चलो अभी हम ये चीज़ जानने वाले हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक ओलंपिक में जो है सबसे ऊपर जो यदि किसी का स्थान है तो वो है चाइना का, चीन का स्थान है, जिन्होंने 62 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 62 स्वर्ण पदक जीते हैं, 38 रजत पदक जीते हैं, और एक कांस्य पदक कितना हो गया, 32 कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने। तो स्वर्ण पदक 62, रजत पदक 38 जीते हैं चाइना ने, और कांस्य पदक जो है 32 लिखे। यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो सबसे टॉप में यदि कोई है तो वो चाइना है। ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन का नंबर आता है। ठीक है, ब्रिटेन ने जीते हैं 29 स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीते हैं ब्रिटेन ने। ठीक है, और 23 जो जीते हैं रजत पदक जीते हैं, और 28 हैं कांस्य पदक। ठीक है, तो 28 जो है कांस्य पदक ये ब्रिटेन ने जीते हैं, आप देख पाएंगे। ठीक है, और आरपीसी तीसरी स्थान हो जाता है आरपीसी का। तो तीसरी स्थान में आरपीसी ने जीते हैं 25 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 16 जो है रजत पदक जीते हैं, और 33 जो है
जीते हैं वो है कांस्य पदक। तो इस तरह से इनका जो टोटल पदक हो जाता है वो 74 हो जाता है। 74 इन्होंने जीता है। चाइना ने 132 जीते हैं ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में तो 132 है। और ब्रिटेन टोटल 80 जो पदक जीत चुके हैं। और यदि इस तरह हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका जो है चौथे स्थान पे आता है। और अमेरिका ने टोटल स्वर्ण पदक 24 जीते हैं और रजत पदक भी 24 ही जीते हैं, ठीक है। और कांस्य पदक जो हैं वो हैं इनका 15। तो इस तरह से टोटल इनका 63 हो जाता है, 63 हो जाता है, ठीक है, टोटल पदकों की संख्या। और इसी तरह से यूक्रेन, ब्राज़ील और भारत का आप देख पाएंगे, भारत जो है ये इनका जो है 1 2 3 4 5 6 7 सातवां स्थान में भारत आता है। तो भारत आप देख पाएंगे कि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने जो जीते हैं ये हैं इनके 2 स्वर्ण पदक, ठीक है, और 5 है रजत पदक, ठीक है, 5 है रजत पदक और 3 है कांस्य पदक। और टोटल इनके पास हो जाता है 10, ठीक है। तो सबसे जो कम है वो भारत का है। तो भारत आखिर ऐसा पिछड़ा क्यों है? तो पता है कि हम ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ ना खेलों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। बस खेलो तो खेलो बस, और कोई मतलब नहीं। यहाँ का जो है गार्जियन या फिर कह सकते हैं शिक्षा को ज़्यादा एक्टिव होना होगा, खेल के प्रति भी उन बच्चों में रुझान डालना होगा, बताना होगा, तभी ना जाके देख पाएंगे कि भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। और यही देखें आप चाइना की, तो चाइना की स्थिति क्या है आप देख पाएंगे कि पदक में 132 जो पदक इन्होंने अपने नाम किए हैं, ठीक है। तो ये है अंतर। तो हमें भी अपने स्पोर्ट में जो है ध्यान देना होगा, ठीक है, तभी जाके कुछ हो सकता है हमारा। और मैं कहना चाहूँगा यदि कोई विद्यार्थी 10th में हैं, ठीक है, 10th में है तो वो बिल्कुल एनसीसी ज्वाइनिंग कर ले, ठीक है, एनसीसी ज्वाइनिंग कर ले, स्पोर्ट में रुझान रखे, ठीक है। तभी जो है स्पोर्ट में आपको आरक्षण दिए जाते हैं। किसी भी जॉब को भी करना जाएंगे तो 5%, 10% स्पोर्ट कोटा का एक अलग जॉब आते हैं, ठीक है, अलग एक वैकेंसीज होते हैं, उसमें सिर्फ स्पोर्ट वाले ही डाल सकते हैं। और पता है कि स्पोर्ट की क्या खासियत है कि आपको ना जल्द से जल्द जॉब मिल जाएंगे, ये इसके सबसे बड़े फ़ायदे हैं। और आप आसमान को भी छू सकते हैं। पढ़ाई करो, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई नहीं करो, लेकिन साथ ही साथ आपको जो है स्पोर्ट में ज़्यादा रुचि रखना होगा। जितने हम रुचि अपने बुक्स में रखेंगे उतनी रुचि हम अपने स्पोर्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है, तभी जो है हमारा जाके कल्याण होगा। हम लोगों ने जब किया था उस समय ये चीज़ों का प्रचलन नहीं था, हमें बताने वाला कोई थे नहीं, इस वजह से हम लोग सारे पिछड़े रह गए। लेकिन अब के जो विद्यार्थी हैं मैं तो उन्हें बिल्कुल बोलूँगा कि आप जो है एनसीसी ज्वाइनिंग कर लो, आपके कॉलेज में हो जाएंगे एनसीसी, ठीक है, प्लस टू में ये हो जाते हैं। तो इनका भी लेवल होता है 1 2 3 होता है। तो फर्स्ट में आपका मैट्रिक होगा, इसके बाद इंटर होगा, इसके बाद आप का जो ऑनर्स में होगा वो हो जाता है। तो ये करना आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और आप देख पाएंगे कि भारत का क्या स्थिति है, ठीक है, पदक के दृष्टि से, ठीक है, आप देख पाएंगे कि क्या स्थिति है भारत का, खास करके भारत का आप स्थिति देखेंगे तो टोटल 10 पदक ही जीते हैं इन्होंने, टोटल 10 पदक ही इन्होंने जीते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट में ज़्यादा रुचि रखना होगा। तो इस तरह से हमारा करंट अफेयर्स का क्लास ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में हम जानेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तो इस तरह से आप रोज़ाना 5 से 10 करंट अफेयर जान जाएंगे तो बहुत ही जान जाएंगे। इसलिए जो है आप चैनल में बने रहें और रोज़ाना इसे देखें, और नहीं समझ में आता है तो इसे कॉपी में भी नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।